वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो पार्ट 2 है हमारा। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा होगा उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। जो डायरेक्टली पार्ट 2 देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। ये क्या होता है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे, वीडियो पे बने रहिए। आइए सबसे पहले समझते हैं हु इज़ लाइबल टू पे जीएसटी। जीएसटी कौन पे करता है? तो जीएसटी पे कौन करता है इस बात को हम समझते हैं। तो अगर इसको एग्जाम्पल का समझते हैं तो सपोज एक सेलर है जिसका नाम है रमेश, ओके, और एक बायर है। अगर जो कोई सेल कर रहा है तो कोई ना कोई बाय करेगा, तो बायर भी है, बायर है राहुल, ओके। तो रमेश सेल करता है, राहुल बाय करता है। तो जो सेलर है जो माल सेल कर रहा है, ओके, तो जो सेलर है जो माल सेल कर रहा है वो जीएसटी पे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। तो आप देखोगे 99% के केस में जीएसटी जो पे करता है वो सेलर पे करता है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे बायर जीएसटी पे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज। आज हम इसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो नॉर्मली रमेश जो सेल कर रहा है वो जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। तो 99% के केस में होता है हमारा फॉरवर्ड चार्ज और सप्लायर। कुछ 1% ही ऐसे होते हैं जहाँ पे रिवर्स चार्ज लगता है, मतलब बायर जीएसटी पे कर रहा है। तो ऐसे कौन से गुड्स है और ऐसे कौन से सर्विसेज है वो स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसमें लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स दिए हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इसमें स्पेसिफाइड सर्विसेज दिए हैं। तो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी गुड्स कवर्ड कर लिए हैं। तो जिसको लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स देखना है वो पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम इस एरिया को कवर करने वाले हैं, लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज, ओके। तो आइए इस एग्जाम्पल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। क्या फॉरवर्ड चार्ज के केस में एग्जाम्पल लेते हैं, रिवर्स चार्ज के केस में एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मल सिनेरियो। तो देखिए फॉरवर्ड चार्ज है नॉर्मल सिनेरियो। इस केस पे जैसे एग्जांपल लिया था रमेश सेलर है। तो रमेश ने क्या किया, गुड्स बेच दिया। किसको बेच दिया? बायर को बेच दिया। बायर कौन है? राहुल। तो रमेश जब गुड्स सेल कर रहा है तो गुड्स की कीमत है 1,00,000 रुपया, प्लस वो जीएसटी चार्ज करेगा। टोटल हो गया 1,18,000, 1,18,000। तो रमेश सेलर ने सेल कर दिया गुड्स का 1,00,000 प्लस जीएसटी किसको? बायर को। अब बायर क्या करेगा? पूरा पैसा रमेश को पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रमेश है जो सेलर है वो क्या करेगा? जीएसटी अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेगा। कितना पे करेगा? 18,000। पूरा 1,18,000 पे नहीं करेगा, सिर्फ जीएसटी अमाउंट ही गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड चार्ज और नॉर्मल चार्ज, मतलब नॉर्मल सिनेरियो। नॉर्मल सिनेरियो केस में क्या होता है, जो सेलर है वो सेल करेगा 1,00,000 प्लस जीएसटी, बायर को देगा बिल, बायर पूरा बिल अमाउंट सेलर को दे देगा, सेलर उसमें से जीएसटी अमाउंट गवर्नमेंट को दे देगा। ये है फॉरवर्ड चार्ज और नॉर्मल चार्ज। इसमें एक बात आप ध्यान रखिए, जो सेलर है वो जीएसटी अमाउंट उसको पे करना है। तो बायर उसको पैसा दे या ना दे उससे गवर्नमेंट को कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर बायर पैसा देता है तो ठीक है। अगर बायर 1,18,000 सेलर को नहीं देता है, बायर सपोज 1,00,000 रुपये ही देता है, सिंस ये फॉरवर्ड चार्ज है नॉर्मल चार्ज है, इस केस में जो सेलर को जीएसटी का अमाउंट अपने जेब से भरना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि नॉर्मल सिनेरियो में जीएसटी कौन पे करता है? सेलर, ठीक है। ये बात और है कि सेलर वो जीएसटी अमाउंट बायर से लेता है। बट अगर बायर जीएसटी का अमाउंट नहीं भी देता है तो भी सेलर को जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इस बात को आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड चार्ज और नॉर्मल चार्ज के केस में जो सेलर होता है उसको जीएसटी भरना ही पड़ेगा, बायर दे या ना दे, ठीक है। बट नॉर्मली केस में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली केस में सेलर बिल चार्ज करता है, जीएसटी अमाउंट उससे ले लेता है और सेलर पे कर देता है। बट कुछ बायर ऐसे रहते हैं जो भाग जाते हैं, नहीं देते हैं, पूरा पैसा ही नहीं देते। सपोज यहाँ पूरा पैसा ही नहीं दे 1,18,000, उस केस में भी सेलर को तो जीएसटी भरना ही है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जो बिल देता है, जो सेल करता है, उसको जीएसटी गवर्नमेंट पे करना है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट बायर उसको पैसा दे या ना दे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉरवर्ड चार्ज और नॉर्मल चार्ज।
तो इस केस में कौन जीएसटी पे करता है? सेलर पे करता है। आइए रिवर्स चार्ज समझते हैं। सेम एग्जांपल, रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज के केस में जीएसटी कौन पे करेगा? बायर पे करेगा। तो इसमें भी सेम सेलर, बट सिंस रिवर्स चार्ज के केस में जीएसटी बायर पे करता है, तो इसलिए रिवर्स चार्ज में सेलर जब सेल करेगा ना गुड्स, तो इसमें जीएसटी चार्ज वो नहीं करेगा। ये बात याद रखना है आपको। रिवर्स चार्ज का आपका कुछ गुड्स है, उस केस में अगर आप माल बेच रहे हो तो आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे, बिकॉज रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी नहीं पे करना। अगर आप जीएसटी पे ही नहीं करोगे तो गवर्नमेंट बोलती है आप कलेक्ट भी मत करो। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज के केस में सेलर माल बेच रहा है, विदाउट जीएसटी बिल देगा। ओके, बिल आया बायर के पास, बायर क्या करेगा? 1,00,000 रुपये उसको पेमेंट कर देगा, और उस बिल जो उस प्रोडक्ट में जो जीएसटी अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। ओके, तो ये याद रखना है। रिवर्स चार्ज के केस में जो सेलर होता है वो विदाउट जीएसटी बिल देता है बायर को, उस पर जीएसटी चार्ज वो नहीं करेगा, बिकॉज जीएसटी उसको पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज में जीएसटी कौन पे करता है? बायर। तो बायर क्या करेगा? जीएसटी अमाउंट किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। और उस प्रोडक्ट का अमाउंट किसको पे करेगा? सेलर को। 1,00,000 का माल खरीदा, 1,00,000 का इसने पेमेंट कर दिया। इस 1,00,000 पे जो भी जीएसटी अमाउंट आएगा, हमारे एग्जाम्पल में हमने लिया 18,000, तो वो 18,000 बायर किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है। तो रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है? सेलेक्टेड गुड्स होते हैं, सेलेक्टेड सर्विसेज होते हैं। तो आप देख सकते हो, हमें ये देखना है इस टॉपिक में रिवर्स चार्ज, इसमें लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स है और लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज है। तो सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज के केस में ही रिवर्स चार्ज लगता है। बाकी आपका 99% क्या होता है? हमारा फॉरवर्ड चार्ज। ओके, तो रिवर्स चार्ज में हमने लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स पिछले पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो जिस किसी को भी समझना है पार्ट 1 देख सकता है। तो आज है हमारा पार्ट 2, हम देखेंगे लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज। ऐसे कौन से सर्विसेज है जहाँ पे रिसिपिएंट पे करता है जीएसटी, ना कि सप्लायर। ओके, तो आइए इसको हम एग्जाम देखते हैं। लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ पे जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो जीएसटी पे कर रहा है, ना कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो देखते हैं। तो लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज ऐसे कौन कौन से सर्विसेज है जहाँ पे रिवर्स चार्ज लग रहा है। तो पहला जो सर्विसेज है, यहाँ आप देखिए हमने लिखा है नेचर ऑफ सर्विसेज। पहला कौन सा सर्विसेज है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, सप्लायर कौन प्रोवाइड कर रहा है। इस पे एक मिनट दोस्तों, तो नेचर ऑफ सर्विसेज कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे ये सारे सर्विसेज के नाम हमने लिखे, जैसे जीटी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एक सर्विसेज है, लीगल सर्विसेज है, ये एक सारे के सर्विसेज है, सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। तो इतने सारे के सर्विसेज है जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है? अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से रिलेटेड जो सर्विसेज है, तो इस केस में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जीएसटी नहीं पे करेगा, जो सर्विस रिसिपिएंट है वो पे करेगा। ठीक है, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एक सर्विस है जो ट्रक से गुड्स हम ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ से वहाँ। ओके, तो उसको बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज। सो इस सर्विसेज को कौन प्रोवाइड कर रहा है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, जो गुड ट्रांसपोर्ट वाला है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। रिसिपिएंट कौन है? इसमें सर्विसेज कौन ले रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिसिपिएंट। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, एनी फैक्ट्री प्रीमाइसेस, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन उनसे सर्विसेज ले रहा है, तो उस केस में अगर माल पहुँचाने का रुपीज़ होता है सपोज 10,000, तो वो 10,000 ट्रक वाला आपको बिल दे देगा। तो उस 10,000 में अब आपको जीएसटी पे करना है, किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है, बिकॉज ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज मतलब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होते हैं, जो ट्रक वाले होते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं? ट्रक वाले। सप्लायर कौन है इसमें? ट्रक वाले, जो ट्रक वाले सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? कंपनी को। ठीक है, तो ट्रक वाले 10,000 का बिल दे देंगे। अब जो कंपनी है उस 10,000 पे जीएसटी पे अमाउंट करेगा गवर्नमेंट को। ये बात क्लियर हो गया। सेकंड देखते हैं लीगल सर्विसेज। तो जो भी लीगल सर्विसेज होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अब लीगल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? सप्लायर ऑफ सर्विस लीगल सर्विसेज, इसमें कौन होगा?
इंडिविजुअल वकील लोग होंगे, इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट मतलब लॉयर लोग होंगे, उन लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में भी जो लॉयर है वो सर्विस प्रोवाइड कर दिया सपोज एक, बट इस केस में जो रिसिपिएंट ऑफ बिजनेस एंटिटी दिया गया है, ठीक है, ये याद रखना है, मतलब सिर्फ कंपनी के केस में लगेगा इसमें। तो एक लॉयर है सपोज 1 लाख का बिल दिया उसने, किसको दिया, कंपनी को। तो लॉयर जीएसटी पे नहीं करेगा, क्यों नहीं पे करेगा, बिकॉज ये रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज में जीएसटी कौन पे करता है, बायर पे करता है। रिवर्स चार्ज केस में जीएसटी कौन पे करता है, बायर। ओके, तो लॉयर ने 1 लाख का बिल दिया किसको, कंपनी को, कंपनी अब जीएसटी पे करेगा उस पर। आइए इसको एग्जांपल में समझते हैं। जैसे एक लॉयर है राहुल सिंह, इसने एक बिल दिया 30 लाख रुपया, किसको दिया, कंपनी को, टाटा एंड सन्स, फॉर डिफेंडिंग ए लीगल सूट ऑफ इन सुप्रीम कोर्ट। 30 लाख का बिल दे दिया उसने, उसमें जीएसटी चार्ज नहीं किया। किसने चार्ज नहीं किया, सेलर ने चार्ज नहीं किया, राहुल सिंह ने। क्यों नहीं चार्ज किया, बिकॉज ये रिवर्स चार्ज कैटेगरी के सर्विसेज में आता है। ओके, तो जब भी आपका सर्विसेज रिवर्स चार्ज की कैटेगरी में आ रहा है तो उसके इसमें बिल चार्ज में जीएसटी नहीं लगाओगे। तो ये लॉयर है, इसने बिल पे जीएसटी नहीं लगाया बिकॉज रिवर्स चार्ज के सर्विसेज है। तो 30 लाख का बिल दे दिया। अब कंपनी क्या करेगी, 30 लाख राहुल को देगी और उस 30 लाख पे जो भी जीएसटी अमाउंट है वो गवर्नमेंट को देगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2, मिस्टर राहुल सिंह इशूड अ बिल ₹50 लाख टू सलमान खान। इसमें अगर वो इंडिविजुअल्स को दे रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, कंपनी, बिजनेस एंटिटी, सिर्फ कंपनी के केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। अब उस इंडिविजुअल को दे रहा है तो इस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, ना ही इंडिविजुअल जीएसटी पे करेगा। ओके, तो क्लियर हो गया। अगर कंपनी है, बिकॉज में क्या लिखा है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज में बिजनेस एंटिटी, अगर कंपनी है तो ही जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगेगा, अगर कंपनी नहीं है तो दोनों उस केस में दोनों लोग जीएसटी पे नहीं करेंगे। ओके, आइए थर्ड सर्विस समझते हैं, सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज लगेगा। तो इसमें सप्लायर कौन है, डायरेक्टर है, रिसिपिएंट कौन है, कोई भी कंपनी। ओके, तो डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, तो डायरेक्टर क्या 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 सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, सेटिंग फीस, कमीशन, सर्विस चार्ज में प्रोवाइड गारंटी फॉर लोन टेकन बाय द कंपनी। तो इन तीनों में से कोई भी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्टर। उसमें सपोज सेटिंग फीस उसने चार्ज किया 30,000 रुपीज़, तो इस केस में जीएसटी डायरेक्टर पे नहीं करेगा, सप्लायर ऑफ सर्विस कौन पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा, मतलब कंपनी पे करेगा। ओके, तो 3 सर्विसेज है, जीटीए सर्विसेज, लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट, सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। इन तीनों सर्विसेज में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो जीएसटी पे नहीं करेगा, ना फिर कौन पे करेगा, इसमें रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज पे करेगा जो सर्विस ले रहे हैं। आइए कुछ और देखते हैं, 4 देखते हैं, नेचर ऑफ सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्स फील्ड, मतलब इंपोर्टर। अगर आप माल मंगा रहे हो, ठीक है, इंपोर्टर है आप, अगर आप इंपोर्टर हो तो उस केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो सप्लायर ऑफ सर्विस कौन रहेगा, आप अगर आप इंपोर्टर हो तो इट मीन्स सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्स फील्ड, मतलब माल बाहर से आ रहा है, इंडिया के बाहर के लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी वो चार्ज नहीं करेंगे। बट आप इंडिया में हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्टर हो, आप कुछ भी माल मंगा, नेचर ऑफ सर्विसेज ले रहे हो, कुछ भी सर्विसेज ले रहे हो तो उस केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे एबीसी ग्रुप एक कंपनी है, इंपोर्टर है। ओके, एक इंपोर्टर है जो गुड्स मंगाया $2 लाख का, कहाँ से आ रहा है, जापान से आ रहा है। अब जापान इसमें जीएसटी तो चार्ज नहीं करेगा बिकॉज जापान नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। ओके, फॉर विच ओरिएंट ओवरसीज कंटेनर, आप इस ओवरसीज कंटेनर की मदद से वो माल मंगा रहे हो। तो ओवरसीज कंटेनर ये भी कहाँ है, हांगकॉन्ग में है। तो जिसने आपको $800 चार्ज किया, ओके, आपका गुड्स का वैल्यू है 2 लाख और जो सर्विसेज आप ले रहे हो ओरिएंट सर्विस कंटेनर, सर्विसेज की वैल्यू है 800। तो अभी हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो इस $800 के सर्विसेज में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा बिकॉज आप इंडिया में हो, आप इंपोर्टर हो, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर। 5th आते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज। बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऑनलाइन होते हैं तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाउनलोड करती है। और ये जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है ये कौन है, अगेन ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी पर्सन है, मतलब इंडिया के बाहर है। ओके, अगर इंडिया के बाहर के वेबसाइट से आप जो इंडिया में रह के आप उसको डाउनलोड करते हो, कुछ भी कंपनीज पे करते हो, उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं, पर इसके पहले याद रखिए जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है, कोई अगर गवर्नमेंट कर रहा है, लोकल अथॉरिटी कर रहा है, गवर्नमेंट तो उसको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल है तो उसको भी जरूरत नहीं है। इन रजिस्टर्ड पर्सन है उसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको भी करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स बेसिकली यहाँ किसको टारगेट किया गया है, कंपनी को। अगर कंपनी कोई भी सॉफ्टवेयर से कुछ भी डाउनलोड कर रही है और उस पर पे कर, तो उस केस में उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे सारेगामा इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, डाउनलोड क्या करी, गाना डाउनलोड करी, कहाँ से डाउनलोड करी, एप्पल स्टोर। अब ये जो एप्पल स्टोर है ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आता है।
ओके, तो जो गाना डाउनलोड करे उसकी कीमत कितना है 240। तो इस केस में जो सारेगामा इंडिया लिमिटेड जो इंडिया की कंपनी है उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज ये रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है, सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है, एप्पल स्टोर। ये कहाँ पे है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज में। ओके, तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से आप कुछ भी सर्विस लेते हो, टैक्सेबल टेरिटरी में हो आप, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इंपोर्टर केस में सब कवर है और ऑनलाइन वाली इन्फॉर्मेशन में सिर्फ कंपनी को कवर किया गया है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। इस पे लास्ट है सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब एंड मोटरसाइकिल, मतलब ओला उबेर। ओला उबेर के केस में भी जो ओला उबेर की कंपनीज हैं उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इसमें सप्लायर ऑफ सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, ड्राइवर। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है इसमें, द कॉमर्स इलेक्ट्रो ऑपरेटर लायबल टू पे जीएसटी, ओला और उबेर। आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ओला ऑपरेट्स रेडियो टैक्सी सर्विसेज इन इंडिया। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर इट कलेक्ट्स 25 lakhs फ्रॉम कस्टमर एंड पेड ₹20 lakhs टू टैक्सी ड्राइवर। ओके, तो ओला टैक्सी सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करता है। कस्टमर से 25 लाख लिया, 20 लाख रुपया उसने कस्टमर इसको ड्राइवर को पे कर दिया है। अब ओला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को है एज इट रिप्रेजेंट इंडिया, इन दिस केस ओला प्राइवेट लिमिटेड इज लायबल टू पे जीएसटी। ओके, तो ओला उबर के केस में जो ओला की कंपनी होता है उनको जीएसटी प्रोवाइड पे करना पड़ता है। तो ऐसे 6 सर्विसेज हमने देखे हैं, और भी सर्विसेज है, बट हमने जो मेन सर्विसेज है उसको यहाँ पे कवर किया है। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से सर्विसेज है। तो एक हमारा जीटीए सर्विसेज है, लीगल सर्विसेज है, डायरेक्टर सर्विसेज है। तो इन तीनों सर्विसेज में रिवर्स चार्ज लगता है। चौथा है इंपोर्टर से रिलेटेड कुछ भी सर्विस होगा तो भी लगेगा। फिफ्थ है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस, इस केस में भी जो रिसिपिएंट है उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और सिक्स है ओला उबेर। ओके, तो 6 सर्विसेज के केस में जो सर्विसेज ले रहा है जो रिसिपिएंट है उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच।